नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट 27 मई 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। मार्केट के अंदर जिस तरीके से फुल ऑन एक बुलिशनेस देखने के लिए मिल रही है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट बहुत ही जल्दी आपको 23,500 का नंबर दिखा सकती है। लेकिन क्या ये नंबर डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा या फिर कुछ रिट्रेसमेंट के साथ आपको एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए? चलिए पूरे डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी असल में क्या रूप रंग दिखा रहा है। यहां पर सबसे पहले हम एक चैनल का फॉर्मेशन करेंगे। ये चैनल हमें बताएगा कि अभी मार्केट के अंदर असल में कहां पर, 1 मिनट, यहां से इस चैनल को अगर मैं फॉर्म करना स्टार्ट करता हूं, ओके, चलिए अब समझते हैं। मार्केट जो है अभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सेंटर लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट एक जिगजैग मोड पे आपको देखने के लिए मिलता है। क्या मार्केट अपने इस सेंटर लाइन को टच करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन किया, मार्केट ऊपर गया? अगर मार्केट को फुल ऑन बुलिश मोड पे जाना है तो मुझे लगता है कि मार्केट को एटलीस्ट ये जो नंबर है यहाँ टच करके यहाँ से पहले नीचे की तरफ और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। तो ऊपर के नंबर हमारे सामने क्या निकल के आते हैं? बस मार्केट को 23,150 से लेकर 23,200 तक हम एक सप्लाई जोन कंसिडर करेंगे। सप्लाई जोन से मार्केट को वापस से नीचे की तरफ धकेला जा सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके प्रॉफिट और लॉसेस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। सपोज करिए कि मैं आपको पर्टिकुलर किसी लेवल के बारे में सजेस्ट करता हूं एज पर एजुकेशनल पर्पस, पेपर ट्रेडिंग पर्पस, और आप उसमें कोई ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, और अगर आप इतने मैच्योर नहीं हैं, ट्रेडिंग करने में इतना एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो थोड़ा सा लॉस होते ही आप उस ट्रेड से क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। या फिर आपके पास कोई लेवल नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप कहां तक जाके अपनी पोजीशन को बुक करने वाले हैं। तो आपको लेवल्स का पता होना चाहिए कहां से आपको कंप्लीट बुकिंग करनी है। चलिए, तो पोजीशनल बेसिस पर मैं मार्केट को 23,400 से लेकर 23,500 तक के चैनल के अंदर आता हुआ देख रहा हूं। पोजिशनली बेसिस अगर आप आगे की ट्रेड, आगे की कॉल लेकर अगर बैठे हैं तो आपको 23,400 से लेकर 23,500 तक के नंबर बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेंगे। वहां से फुली आपको बुकिंग करनी है और मार्केट वहीं से फिर एक रिट्रेसमेंट करती हुई नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं हम अपने इंट्राडे के चार्ट पर और यहां देखते हैं हमारे सामने क्या सिनेरियो निकल के आता है। इसे हम करते हैं लॉक, जो हमें ये पता रहे कि एग्जैक्टली मार्केट किस मूड माहौल में चलने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए अब समझते हैं। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट नियर बाय 22,950 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। जब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, जब तक मार्केट 23,030 इसके ऊपर सस्टेन ना करने लगे। मार्केट अगर 23,030 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो टारगेट देखने के लिए मिलेंगे वो आपके रहेंगे 23,100, 23,180, 23,240। इन टारगेट्स को वन बाय वन आप प्ले कर सकते हैं। अब बात करें कि मार्केट अगर नीचे निकलने लगता है, सपोज करिए फ्लैट ओपन हुआ 22,950 के आसपास और मार्केट नीचे निकले, तो कब आपको ट्रेड बनाना है? जब तक मार्केट 22,900 के नीचे सस्टेन ना होने लगे तब तक आपको ट्रेड में नहीं बैठना है। और आपके टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट्स के लिए मुझे और यहां से आपके लिए लेवल्स को निकालना पड़ेगा। तो अब समझते हैं, 22,900 के नीचे मार्केट जैसे ही सस्टेन करेगा तो सबसे पहला टारगेट आपके सामने जो निकल के आता है 22,780, 22,780। दूसरा टारगेट है आपका 22,700
और तीसरा टारगेट हमारे सामने निकल के आता है 22,570। वन बाय वन इन टारगेट्स को आपने प्ले करना है। चलिए अब समझते हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय कहीं आपको यहां देखने के लिए मिलता है 23,100 के आसपास, तो आपको वेट करना है। हो सकता है मार्केट यहीं से इस चैनल को रिस्पेक्ट करे और नीचे की तरफ आना स्टार्ट करे। अगर मार्केट 23,100 के आसपास मिलता है तो आपको वेट करना है 23,060 के लेवल के टूटने का। मार्केट 23,060 के नीचे आ जाता है तो आपको 23,100 का ऐसे लगाकर आपको पहला टारगेट जो मिलेगा 22,950, 22,900, 22,000 क्या लेवल था हमारा 780, इन लेवल्स के लिए आपको ट्रैवल करना है, ट्रेड करना है। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और नियर बाय 22,900 के आसपास आपको मिलता है, हो सकता है मार्केट सस्टेन हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है। तो आपको ट्रेड कब बनाना है? आपको ट्रेड बनाना है जब मार्केट ये लेवल जो आप देख रहे हैं 22,950 और ऊपर का लेवल है हमारा 23,030, इस जोन में मार्केट को छोड़ देना है। नो ट्रेडिंग जोन है। 950 के पास आके मार्केट जैसे ही 950 के आसपास आता है, सॉरी ये लेवल है आपका 22,925, यहां से एक हम कॉन्ट्रा ट्रेड खेलेंगे और हमारे टारगेट 22,600 तक के भी देखने के लिए आपको ऑन द सेम डे मिल सकते हैं। लॉजिक समझिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके वो कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन वहां से ही मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होके उसने अपनी जो क्या बोलेंगे इसे, उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि उसे नीचे जाना है। अगर उसको ऊपर की तरफ जाना है तो उसे 22,950 का लेवल सस्टेन करके ऊपर चलना पड़ेगा, बट वो नहीं कर पाया। तो अब अगर वो नीचे की तरफ निकला, 22,950 से नीचे गया और 22,925 के नीचे मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो फिर मेरे टारगेट नीचे के लिए बड़े हो जाएंगे। पहले टारगेट में 22,600 को भी अज्यूम कर सकता हूं, ध्यान रखिए। ऊपर के नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर के नंबर हमारे, हाँ ठीक है, ऊपर के नंबर मैं दे चुका हूं आपको। अब जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और जल्दी से समझेंगे कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं। यहां समझते हैं, सपोज करिए मार्केट आपको 48,950 के आसपास ही टहलता हुआ कल दिखाई दे, फ्लैट ओपनिंग हो, वेट कीजिए, मार्केट को 49,050 के ऊपर सस्टेन होने दें। उसके ऊपर निकलेगा तो आपको पहला टारगेट 49,200, 49,350, 49,500, वन बाय वन इन टारगेट्स को आपको प्ले करते चलना है। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर ना जाके नीचे निकले, तो आपकी ट्रेड कहां से इनिशिएट होगी? इस कैंडल को अगर आप देख पाएं, ये वाला कैंडल, दिस वन, इस कैंडल की का लो आप पकड़ लीजिए, इसका लो है 48,870। मार्केट को 48,870 के नीचे निकलने दीजिए, उसके बाद जो आपको टारगेट अचीव होंगे 48,000, 1 मिनट, 48,680, 48,680, 48,511, 511 और 48,250, 48,250, वन बाय वन इन्हें आप प्ले कर सकते हैं। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय 49,100 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 49,100 के नीचे वहीं पर एग्जैक्टली 15 मिनट का ये कैंडल सस्टेन होगा। इसका लो और हाई आपको मार्क कर लेना है, 15 मिनट के कैंडल का लो और हाई आपको मार्क करके चलना है। जैसे ही इसका लो टूटे, सपोज करिए 49,100 के आसपास ही इसका लो आपको देखने के लिए मिल रहा है, अब आपको क्या करना है,
49,100 का एसएल मार्क करके नीचे के लिए ट्रेड करना है। पहला टारगेट आपका रहेगा 48,950, 48,700, 48,500, इनके लिए आप प्ले करिए। मार्केट अगर नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ निकलता है तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे? 49,350, 49,500, 49,700। वन बाय वन इन लेवल्स पर मार्केट जा सकता है, वहां से रेजिस्टेंस खा सकता है। बीच का ये नंबर याद रखना है 49,500। इट्स अ वेरी वेरी साइकोलॉजिकल नंबर एंड राउंड फिगर नंबर। राउंड फिगर नंबर उन्हें बोलते हैं जैसे आपका 49,000, 49,500, 50,000, 49 से पीछे नंबर आपका रहेगा 48,500। ये जितने भी राउंड फिगर नंबर होते हैं जिनके पीछे 00 है, इन नंबर्स को आपको याद रखना है। मार्केट यहां से पलट जाता है। चलिए, ऑलमोस्ट ऊपर और नीचे दोनों की कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी तरीके की आप पोजीशन में फंसे हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम में हैं, जैसे सपोज करिए आपने रिलायंस का कोई शेयर आप लेकर अभी बैठे हुए हैं, तो रिलायंस के शेयर में होगा क्या? अभी पोजीशन तो आपने बना ली है, लेकिन एंट्री आप बना चुके हैं रैंडमली कहीं से भी। एग्जिट कहां करें? कौन सा ऐसा लेवल है जहां से आप एवरेजिंग करना चाहते हो? तो एवरेजिंग वाले केस में भी आपको यह समझना पड़ेगा। जो स्कैल्पिंग का कोर्स हम स्टार्ट करवा रहे हैं 4999 के अंदर, आपको वो सारी चीजें हम सिखाते हैं बेसिक टू एडवांस, जिससे कि आप मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। स्कैल्प करके अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप तकरीबन 5 से 8% का ROI जनरेट कर सकते हैं। ओके, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, मेरी टीम से बात करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में मंडे को। थैंक यू सो मच।